आज तुमने अपने सपने को टाल दिया तो हो सकता है कल तुम्हारे पास समय ही ना बचे। तुम्हारा मन कहता है आज थकान है, कल से शुरू करेंगे। आज नहीं, मूड नहीं है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कल एक वादा नहीं है, कल सिर्फ एक अनुमान है। एम और अनुमान पर टिककर जो जीवन चलता है वो अक्सर पछतावे में बदल जाता है। कई लोग सोचते हैं समय बहुत है, लेकिन समय हमें एक दिन ये बताता है कि हमारे पास दिन थे पर हिम्मत नहीं थी, हमारे पास मौके थे पर निर्णय नहीं था, हमारे पास सपने थे पर शुरुआत नहीं थी। और इसी शुरुआत की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जिस क्षण तुम जाग गए वही क्षण सबसे शुभ है। एक राजकुमार जो सब कुछ पाकर भी खाली था। ये बहुत समय पहले भारत भूमि पर कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। राज्य की गलियों में सुव्यवस्था थी, खेतों में हरियाली थी और महल की दीवारों पर संपन्नता चमकती थी। राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र जन्मा, सिद्धार्थ। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने कहा यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा का मन कांप उठा। सम्राट वाला भाग उन्हें प्यारा लगा पर सन्यासी वाला भाग डरावना। राजा ने उसी दिन फैसला किया, मैं अपने पुत्र को दुख देखने ही नहीं दूंगा, उसे दुनिया के अंधेरे से दूर रखूंगा। वो सुख में पलेगा, वो हंसेगा, वो राज करेगा। और सच में सिद्धार्थ ने दुख नहीं देखा, पर दुख देखने से नहीं, दुख समझने से खत्म होता है। दुख छुपाने से नहीं, दुख से जागने से खत्म होता है। महल में संगीत था, भोजन था, दासियां थीं, पुष्प थे, उत्सव थे, पर सिद्धार्थ की आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई चीज भीतर से बार बार पूछ रही हो, क्या यही सब है? क्या जीवन बस यही है? अगर सब कुछ है तो मन क्यों नहीं भरता? कई लोग यही भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि बाहर की चीजें अंदर का खालीपन भर देंगी, पर खालीपन एक ही चीज भरती है, सच्चाई। 4 दृश्य और वक्त का पहला झटका। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर रखा, मगर समय का नियम देखो, सत्य को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखा जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने रथ पर बैठकर शहर देखने की इच्छा की। राजा ने सड़कों को सजवाया, बीमारों को हटवाया, बूढ़ों को दूर करवाया, अंतिम संस्कार रोकवाए। उन्होंने सोच लिया आज भी मैं दुख छुपा लूंगा, पर दुख किसी के आदेश से नहीं रुकता। वह एक मोड़ पर एक झोपड़ी के पास अचानक सामने आ जाता है, क्योंकि दुख समय की सच्चाई है। सिद्धार्थ ने पहला दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, कांपते हाथ, झुकी कमर, धुंधली आंखें। सिद्धार्थ ने पूछा यह क्या है? सारथी ने कहा राजकुमार, यह बुढ़ापा है। बुढ़ापा वो शब्द नहीं था, वो भविष्य का आईना था। फिर उन्होंने दूसरा दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति किसी को सहारा देकर चलाया जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा यह क्या है? यह बीमारी है राजकुमार। तीसरा दृश्य, मृतदेह। 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ की सांस रुक गई। यह क्या है? यह मृत्यु है राजकुमार। और चौथा दृश्य, एक साधु, चेहरे पर शांति, आंखों में स्पष्टता। सिद्धार्थ ने पूछा यह कौन है? यह सन्यासी है राजकुमार, वह सत्य खोजने निकला है। उस दिन सिद्धार्थ ने देखा कि वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वक्त शरीर में चलता है, सांसों में चलता है, रिश्तों में चलता है, जीवन में चलता है। और वक्त की एक बड़ी अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। सुख भी और दुख भी, कल और आज की लड़ाई। उस रात महल में उत्सव था, पर सिद्धार्थ के भीतर मौन था। उन्होंने अपने कमरे में बैठकर पूछा अगर सबको बूढ़ा होना है, अगर सबको बीमार होना है, अगर सबको मरना है, तो इस सुख का अर्थ क्या है? मन ने कहा कल सोचेंगे, लेकिन आत्मा ने कहा कल नहीं, आज। यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अपने भीतर की आवाज को दबाकर कह देते हैं अभी नहीं, कभी और। आई और कभी और धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने उस रात अपने अंदर से एक स्पष्ट आवाज सुनी, अगर आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकलोगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जिंदगी भी नहीं, और जागृति का क्षण भी नहीं। महल सो रहा था, रात गहरी थी, चांद ऊपर था, और एक राजकुमार चुपचाप उठ खड़ा हुआ। महान त्याग। सब कुछ छोड़ना आसान नहीं, पर जरूरी होता है। सिद्धार्थ ने बाहर देखा, राहुल उनका पुत्र सो रहा था, यशोधरा उनकी पत्नी
थकी हुई नींद में थी। क्षण भर के लिए उनका हृदय कांपा, क्योंकि प्रेम बांधता है और बंधन रोके रखता है। पर सिद्धार्थ का त्याग प्रेम के खिलाफ नहीं था। वो प्रेम के लिए था, वो दुनिया के लिए था, वो जीवन के लिए था। उन्होंने कहा, अगर मैं आज नहीं जगा तो यह दुनिया कल भी वैसी ही रहेगी। अगर मैं आज नहीं निकला तो मेरी आत्मा कल भी बंद रहेगी। और यदि सत्य नहीं मिला तो मेरा जीवन भी बस एक सुंदर जेल बनकर रह जाएगा। फिर उन्होंने अपने रथ का घोड़ा कसा। एक साथी छन्ना साथ चला और राजमहल की दीवारें पीछे छूटती चली गईं। बहुत लोग सोचते हैं स्टार्ट मतलब छोटा कदम, पर कभी कभी स्टार्ट का मतलब होता है अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन चुन लेना। यही था स्टार्ट टुडे। जंगल, तपस्या और टूटता शरीर। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने साधनाएं की, उन्होंने कठोर तपस्या की। दिनों दिन भोजन कम होता गया, शरीर सूखता गया, हड्डियां उभर आईं, पर सत्य अब भी दूर था। कई सालों बाद एक दिन सिद्धार्थ ने महसूस किया, मैं शरीर को मारकर सत्य नहीं पा रहा, मैं दुख से लड़कर दुख से मुक्त नहीं हो रहा। और यही सबसे बड़ी सीख है। अत्यधिक भोग गलत है और अत्यधिक कष्ट भी गलत है। जीवन का रास्ता मध्य में है। उन्होंने तपस्या छोड़कर भोजन स्वीकार किया। लोगों ने कहा सिद्धार्थ हार गया, पर असल में उन्होंने पहली बार समझदारी से आज चुना था। क्योंकि कभी कभी किसी गलत रास्ते से लौटना हार नहीं होती, वो सही दिशा की शुरुआत होती है। अब कहना ऐसे आम है, बोधि वृक्ष और अंतिम रात। अब सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। पीपल का एक वृक्ष था, शांत, विशाल। उन्होंने वहां बैठकर प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। यह प्रण कल का नहीं था, यह अभी का प्रण था। रात आई और रात के साथ भीतर के सारे अंधेरे भी आए। भय आया, अगर असफल हो गए तो। मोह आया, महल लौट चलो। माया आई, सुख चुन लो, सत्य नहीं। आलस आया, कल से ध्यान कर लेना। पर सिद्धार्थ ने इन सबको देखा और चुपचाप पार कर गए। उन्होंने लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी। और यही बुद्ध की शिक्षा है। 1000 युद्ध जीतना बड़ा नहीं, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी है। फिर सुबह हुई, सूरज उगा और उसी प्रकाश के साथ सिद्धार्थ के भीतर भी प्रकाश हुआ। वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, जागे हुए। बुद्ध का पहला वाक्य, यह क्षण सबसे शुभ है। अरे, ज्ञान के बाद बुद्ध ने जो जाना वो सरल था, पर बहुत गहरा। भूतकाल चला गया, भविष्य आया नहीं। जो है वो केवल यह क्षण है। लोग दुखी इसलिए नहीं कि उनके पास दुख है, लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे आज से भागते हैं। आज से भागकर कोई कल में खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कल आज के बिना बनता ही नहीं। शिष्य जो हर काम टालता था। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी, पर आदतों में आलस था। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन कल से। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कल का भरोसा है? शिष्य चुप हो गया। बुद्ध ने मिट्टी उठाई और अपनी हथेली में रखकर कहा, यह मिट्टी अभी है, कल ये सूख जाएगी, हवा उड़ाएगी, पानी बहा देगा। जो चीज अभी तुम्हारे हाथ में है कल शायद ना हो। फिर बुद्ध ने कहा, यदि आज नहीं तो कल भी नहीं। जिसने आज की आदत बना ली उसके लिए कल कभी नहीं आता। शिष्य ने पहली बार भीतर से महसूस किया, वो अपने जीवन को कल पर टिका रहा था और कल उसके जीवन को धीरे धीरे खा रहा था। बुद्ध का वक्त वाला सूत्र, डीप ट्रूथ्स। बुद्ध ने कहा, जो आज बदलता है वही जीवन बदलता है, जो कल सोचता है वही पछताता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आलस सबसे मीठा जहर है, जागृति सबसे कड़वी दवा है, लेकिन वही बचाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई, क्या तुम कहोगे कल पानी लाएंगे? नहीं, तुम अभी दौड़ोगे, क्योंकि खतरा अभी है। और सोचो, जीवन भी जल रहा है, दिन कट रहे हैं, उम्र जा रही है, फिर तुम अपने सपनों के लिए कल क्यों कहते हो? राजा की कहानी जो हर अवसर टालता रहा। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वो हर निर्णय टालता था। राज्य के काम रुके पड़े थे, प्रजा परेशान थी, पर राजा कहता, कल देखेंगे। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में एक कुआं है? राजा बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर कुआं सूख जाए तो? राजा बोला, तो हम बारिश का इंतजार करेंगे। बुद्ध ने पूछा, और अगर बारिश भी देर से आए? राजा बोला, तो हम दूसरे कुएं खोदेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, तुम अभी क्यों नहीं खोदते? राजा बोला, अभी तो पानी है। बुद्ध ने कहा, यही भूल है। जब पानी होता है तभी कुआं खोदा जाता है, जब ताकत होती है तभी साधना होती है, जब समय होता है तभी शुरुआत होती है। राजा को पहली बार समझ आया,
जो लोग इंतजार करते हैं वे अक्सर संकट में सीखते हैं, और जो आज शुरू कर देते हैं वे संकट से पहले तैयार हो जाते हैं। आज का इंसान और कल का जाल। आज हम कहते हैं कल जिम शुरू करेंगे, कल पढ़ेंगे, चैनल शुरू करेंगे, कल अपने रिश्ते ठीक करेंगे, कल अपने माता पिता के साथ बैठेंगे। लेकिन सच यह है कल कभी आता ही नहीं। कल आता भी है तो वो आज बनकर ही आता है, और तब भी हम कहते हैं आज नहीं कल। यही चलता रहता है और एक दिन जीवन कहता है अब समय नहीं। बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार वर्तमान। बुद्ध ने लोगों को ध्यान सिखाया, पर ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में उपस्थित होना। जब तुम खाते हो तो सच में खाओ, जब तुम चलते हो तो सच में चलो, जब तुम काम करते हो तो सच में काम करो, जब तुम किसी से बात करते हो तो सच में सुनो। यह आदत इंसान को कल से खींचकर अभी में लाती है, और जब आदमी अभी में जीना सीखता है तो उसके भीतर की शक्ति जागती है। एक छोटा अभ्यास जो बुद्ध अपने शिष्यों को देते थे। बुद्ध कहते थे रोज सुबह उठकर 3 बातें याद करो। 1, आज का दिन लौटकर नहीं आएगा। 2, आज का कर्म भविष्य की दिशा तय करेगा। 3, आज का क्षण मेरे पास सबसे बड़ा धन है। यह 3 बातें पढ़ने से जीवन में एक तीखापन आता है, एक अर्जेंसी जो आलस को काट देता है। वक्त का धर्म और कर्म का धर्म। वक्त का धर्म है चलते रहना, कर्म का धर्म है फल देना। अगर तुम कर्म टालते हो तो फल भी टलता है, और कई बार फल टलते टलते और खत्म हो जाता है। बुद्ध ने कहा जब प्यास लगे तब पानी ढूंढो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति प्यास लगने से पहले पानी रखता है। यही स्टार्ट टुडे है। आज तैयारी, आज शुरुआत, आज निर्णय। अंतिम संदेश जो तुम्हें सुनना चाहिए। अगर बुद्ध ने कहा होता कल ज्ञान खोजेंगे, तो क्या आज दुनिया उन्हें पूजती? नहीं, उन्होंने आज चुना। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन समय तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आज सिर्फ एक काम करो जो सबसे जरूरी है उसका। जागृति के बाद बुद्ध का पहला संघर्ष। ज्ञान मिलने के बाद भी बुद्ध को एक सवाल ने रोक दिया। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जब उन्हें परम सत्य मिल गया, जब उनके भीतर का अंधकार पूरी तरह मिट गया, तब एक नया सवाल उनके सामने खड़ा हो गया। अब क्या करूं? यह सवाल छोटा लगता है, पर यह सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जब तुम्हें सत्य मिल जाए तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने सोचा यह ज्ञान इतना गहरा है कि शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा। लोग इतने माया में उलझे हैं, इतने अज्ञान में डूबे हैं, शायद मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। उन्हें लगा कि शायद चुप रहना ही ठीक है, शायद वन में रहकर अकेले ही जीवन बिता देना ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय एक भीतरी आवाज ने कहा अगर तुम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? अगर आज नहीं तो कब? अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? यही सवाल था जिसने बुद्ध को संसार में वापस खींच लिया, और बुद्ध ने निर्णय लिया मैं बोलूंगा। आज से यह निर्णय सिर्फ बुद्ध के लिए नहीं था, यह करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला निर्णय था। सारनाथ, पहला उपदेश और 5 शिष्य, वो 5 लोग जिन्होंने पहले बुद्ध को छोड़ दिया था। बुद्ध अपने पहले उपदेश के लिए सारनाथ, वाराणसी के पास गए। वहां 5 तपस्वी रहते थे, वही 5 जो कभी सिद्धार्थ के साथ कठोर तपस्या करते थे। लेकिन जब सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़कर भोजन स्वीकार किया था तो उन 5 ने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था सिद्धार्थ कमजोर हो गया, वह हार गया। अब बुद्ध फिर से उनके सामने थे। पहले तो उन्होंने बुद्ध को देखकर मुंह फेर लिया। उन्होंने सोचा यह वही असफल सिद्धार्थ है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, उन 5 ने महसूस किया कुछ बदल गया है। बुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, उनके चलने में एक अलग आत्मविश्वास था। एक ने पूछा सिद्धार्थ तुम बदल गए हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं, जागा हुआ। धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, वो उपदेश जो इतिहास बदल गया। बुद्ध ने उन 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, यानी धर्म के चक्र को घुमाना। बुद्ध ने कहा 2 अतियां हैं जीवन में। 1, भोग की अति, जहां तुम सिर्फ सुख के पीछे भागते हो। 2, तपस्या की अति, जहां तुम सिर्फ शरीर को सताते हो। दोनों गलत हैं, सही रास्ता है मध्यम मार्ग,
द मिडल पैथ। वे न अति भोग न अति त्याग, संतुलन, समझदारी, जागरूकता। फिर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। मान दुख है, सफरिंग एग्जिस्ट्स। जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जिससे प्रेम करते हो उससे बिछड़ना दुख है, जो नहीं चाहते उसे पाना दुख है। तो दुख का कारण है द कॉज ऑफ सफरिंग। दुख की जड़ है तृष्णा, क्रेविंग, चाहना, पकड़ना, जोड़े रखना, यही दुख की जड़ है। तो दुख का अंत संभव है, सफरिंग कैन एंड। अगर तृष्णा मिट जाए तो दुख भी मिट जाता है। यह निर्वाण है, पूर्ण शांति। तब दुख के अंत का मार्ग है द पाथ टू एंड सफरिंग। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold path। अष्टांगिक मार्ग, the 8-fold path। 1. सम्यक दृष्टि, सही देखना, right view। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा, right intention। 3. सम्यक वाणी, सही बोलना, right speech। 4. सम्यक कर्मांत, सही कर्म, right action। 5. सम्यक आजीव, सही जीविका, right livelihood। 6. सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, right effort। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मरण, right mindfulness। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान, right concentration। 5 शिष्य रो पड़े। जब बुद्ध ने यह उपदेश दिया तो 5 तपस्वियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन आज पहली बार हमें समझ आया कि असली साधना क्या है। उस दिन वे 5 बुद्ध के पहले शिष्य बने और यहीं से शुरू हुई बौद्ध संघ की यात्रा। बुद्ध ने सिखाया, शुरुआत सबसे कठिन है और सबसे जरूरी भी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी काम को टालते हो तो तुम सिर्फ उस काम को नहीं टालते, तुम अपने भविष्य को टालते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने एक बीज है, तुम सोचते हो कल लगाएंगे, फिर कल आता है, तुम फिर कहते हो कल, और इसी कल में मौसम बदल जाता है, बारिश रुक जाती है और बीज सूख जाता है। अब तुम्हारे पास न बीज बचा न मौसम। यही होता है जिंदगी में, हर कल के साथ तुम एक मौका खो देते हो। बुद्ध ने बताया, स्टार्ट टुडे का मतलब परफेक्ट होना नहीं। एक दिन एक युवक आया, उसने कहा, भगवान मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सही जगह नहीं मिल रही, सही समय नहीं मिल रहा, सही माहौल नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही की तलाश में अपना अभी खो रहे हो। ध्यान के लिए सही जगह वो जगह है जहां तुम अभी हो। सही समय वो समय है जो अभी है। सही माहौल वो माहौल है जो तुम खुद बना सकते हो। लेकिन अधूरी शुरुआत बिना शुरुआत से 1000 गुना बेहतर है। अंगुलीमाल वो डाकू जिसने आज बदलने का फैसला किया। नौ लोगों को मारने वाला आदमी। और बुद्ध का एक वाक्य। एक बार की बात है, कौशल राज्य के जंगलों में एक डाकू रहता था, अंगुलीमाल। उसका नाम इसलिए था क्योंकि वह हर व्यक्ति को मारकर उसकी उंगली काटकर अपने गले में माला की तरह पहनता था। वह 999 लोगों को मार चुका था। अब वह 1000वीं उंगली की तलाश में था। पूरे राज्य में दहशत थी, कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन एक दिन बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने रोका, भगवान उधर मत जाइए, अंगुलीमाल है। बुद्ध ने कहा, जो भागता है वह हमेशा भागता रहता है, मैं नहीं भागूंगा। वो पल जब एक हत्यारे ने पहली बार रुकने का फैसला किया। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने तलवार उठाई और दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और अंगुलीमाल कितना भी तेज दौड़े वो बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको, रुक जाओ। बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो बहुत पहले रुक गया, तुम अभी तक दौड़ रहे हो। अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा से रुक गया, मैं क्रोध से रुक गया, मैं नफरत से रुक गया, लेकिन तुम अभी भी दौड़ रहे हो, हिंसा की ओर, क्रोध की ओर, अंधकार की ओर। यह सुनकर अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा,
क्या मैं भी रुक सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन आज, अभी, इसी क्षण। अंगुलीमाल ने वो किया जो लाखों लोग नहीं कर पाते। उस दिन अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी, अपनी उंगलियों की माला उतार दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, भगवान, मैं बदलना चाहता हूं आज से। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जो आज बदलने का निर्णय ले लेता है वो उसी क्षण नया जन्म ले लेता है। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं कि आज से बदल न सके। किस्सा गौतमी, वो मां जिसने मृत्यु से सीखा, एक मां जिसका बच्चा मर गया और बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया। एक बार एक औरत किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी, चीख रही थी। उसने कहा, भगवान, लोग कहते हैं आप चमत्कार कर सकते हैं, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। किस्सा गौतमी की आंखों में उम्मीद जागी। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी दौड़ी। वह पहले घर गई। क्या यहाँ कभी किसी की मौत हुई है? लोग बोले, हाँ, पिछले साल मेरे पिता गए। वह दूसरे घर गई। क्या यहाँ कभी किसी की मौत हुई है? लोग बोले, हाँ, मेरी बहन चली गई। तीसरे, चौथे, पांचवें, पूरा गांव घूम गई, लेकिन एक भी घर नहीं मिला जहां किसी की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी को समझ आया, मैं अकेली नहीं हूं। जब किस्सा गौतमी वापस लौटी तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई, मृत्यु सबके साथ है, दुहक सबके साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो आज जीता है वो सच में जीता है। किस्सा गौतमी ने अपने बच्चे को विदा किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। यह कहानी सिखाती है, दुख को स्वीकार करना दुख से हारना नहीं है, यह ताकत है। बुद्ध और उनके पिता की मुलाकात। वो दिन जब बुद्ध अपने महल वापस गए, कई साल बाद बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु वापस गए। राजा शुद्धोधन, उनके पिता, उन्हें देखकर रो पड़े। राजा ने कहा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने अपना राज्य छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, पिताजी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने खोजा है, और जो मैंने खोजा वो मैं आपको देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, शांति। वो शांति जो किसी राज्य से नहीं मिलती, वो शांति जो भीतर से आती है। बुद्ध के बेटे राहुल, वो बच्चा जो पिता से मिला बरसों बाद। फिर बुद्ध के बेटे राहुल ने उनसे पूछा, पिताजी, मेरी विरासत कहाँ है, मुझे क्या मिलेगा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो 1000 राज्यों से बड़ा है। राहुल ने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, ज्ञान, सत्य, मुक्ति। उस दिन राहुल भी बुद्ध का शिष्य बन गया। यह कहानी सिखाती है, असली विरासत चीजों में नहीं, सीख में होती है। देवदत्त, वो शिष्य जो बुद्ध को मारना चाहता था। बुद्ध के अपने चचेरे भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को ईर्ष्या थी। वह सोचता था, सिद्धार्थ को सब क्यों पूछते हैं, मैं भी तो शक्तिशाली हूं। उसने बुद्ध को मारने के लिए योजना बनाई। उसने एक पागल हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया। हाथी गुस्से में दौड़ा, लोग भागने लगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। जब हाथी करीब आया तो बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और हाथी रुक गया। वह शांत हो गया और बुद्ध के पैरों में बैठ गया। लोग हैरान थे, देवदत्त शर्मिंदा था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम खुद को मार रहे हो, ईर्ष्या से, क्रोध से, नफरत से। देवदत्त ने फिर भी बुद्ध को नहीं माना, लेकिन बुद्ध ने उसे माफ कर दिया। यह सिखाता है, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध की अंतिम यात्रा और आखिरी संदेश। जब बुद्ध को पता चला कि उनका समय आ गया,
बुद्ध 80 साल के हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मेरा समय आ गया है। आनंद रो पड़ा। उसने कहा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं कहाँ जा रहा हूं? जो जन्मा है वो मरेगा, यह नियम है। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मेरी शिक्षा नहीं मरेगी। सत्य नहीं मरता, धर्म नहीं मरता। बुद्ध के आखिरी शब्द जो आज भी गूंजते हैं। कुशीनगर में 2 साल के पेड़ों के बीच बुद्ध लेट गए। उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य इकट्ठे हो गए। सब रो रहे थे। बुद्ध ने आंखें खोली और अंतिम बार बोले, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। हिंदी में, सभी चीजें नाशवान हैं, इसलिए सावधानी से, पूरी जागरूकता से जियो। फिर उन्होंने कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने सब कुछ दे दिया। अब तुम्हें अपने दीपक खुद बनना होगा। और फिर बुद्ध ने अंतिम सांस ली। स्टार्ट टुडे का असली मतलब बुद्ध की विरासत। बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी सीख आज भी जिंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। आज 200-100 साल बाद भी करोड़ों लोग बुद्ध की सीख मानते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो सिखाया वो किसी धर्म की बात नहीं थी, वो जीवन की बात थी। उन्होंने कहा, आज जियो, आज बदलो, आज शुरू करो। अगर बुद्ध आज तुमसे मिलते तो क्या कहते? अगर बुद्ध आज तुम्हारे सामने खड़े होते तो शायद ये पूछते, तुम किस कल का इंतजार कर रहे हो? कौन सा सपना टाल रहे हो? कौन सी बात करनी है जो नहीं कर रहे? कौन सा काम शुरू करना है जो शुरू नहीं कर रहे? और फिर वे मुस्कुराते हुए कहते, स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। वक्त की एक बड़ी अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। लेकिन एक और सच है, जो आज नहीं करोगे वो कल भी नहीं करोगे। इपोम। इसलिए आज एक कदम उठाओ, छोटा सा ही पर उठाओ, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। बुद्ध के बाद शिक्षाओं की अमर यात्रा। बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ? क्या उनकी सीख मर गई? जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके हजारों शिष्य शोक में डूब गए। कुछ रोए, कुछ चुप हो गए, कुछ ने कहा, अब हम क्या करें? लेकिन कुछ शिष्य थे जिन्होंने बुद्ध की सीख को सच में समझा था। उनमें से एक थे महाकश्यप। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, बुद्ध का शरीर चला गया, लेकिन उनका धम्म, शिक्षा अभी भी यहाँ है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। और उस दिन से शुरू हुई धम्म की रक्षा की यात्रा। पहली बौद्ध संगीति, जब 500 भिक्षुओं ने बुद्ध की हर बात याद की। बुद्ध के जाने के 3 महीने बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति महासभा हुई। आनंदी ने सभी सुत्त उपदेश सुनाए, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की हर बात सुनी थी। उपालियों ने विनय नियम सुनाए, क्योंकि वे संघ के नियमों के जानकार थे। और इस तरह बुद्ध की पूरी शिक्षा को मौखिक रूप में सुरक्षित रखा गया। यह सिखाता है, जो सीखा है उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध की गहरी शिक्षाएं जो आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वे एक शिक्षक थे। उन्होंने कहा, मुझे मत पूछो, मेरी बात को परखो। अगर सही लगे तो अपनाओ, अगर गलत लगे तो छोड़ दो। यही बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी। वे अंधविश्वास के खिलाफ थे। बुद्ध ने कहा, इस संसार में केवल एक चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो अभी नहीं है कल हो सकता है। तुम्हारा दुख गुजर जाएगा, तुम्हारा सुख गुजर जाएगा, तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। तो फिर किसी भी चीज से चिपको मत, क्योंकि चिपकना दुख है। चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल आज के लिए। आज तुम्हारी जॉब नहीं है तो परेशान मत हो, यह भी बदलेगा। आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो टूटो मत, यह दर्द भी गुजरेगा। आज तुम सक्सेसफुल हो तो अहंकार मत करो, यह भी बदल सकता है। स्टार्ट टुडे का मतलब आज को स्वीकार करो, कल की चिंता मत करो। दुख की समझ। बुद्ध ने कहा, दुख 3 तरह का होता है।
गए। इन शारीरिक दुख, बीमारी, दर्द, मृत्यु। तो विपरिणाम दुख, बदलाव का दुख, खुशी का खत्म होना। 3 संखार दुखों में अस्तित्व का दुख, जीवन की अनिश्चितता। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा दुख से मुक्ति संभव है। कैसे? तृष्णा, क्रेविंग छोड़कर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम सोचते हो मुझे वो कार मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। कार मिल गई, 2 महीने खुश रहे, फिर सोचा अब नई कार चाहिए। यह है तृष्णा, एक के बाद एक चाहना, और यही दुख की जड़ है। स्टार्ट टुडे का मतलब आज जो है उसमें खुश रहो। कल की चाहत में आज को मत खो। अनाटा मैं नहीं है बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम अपना शरीर नहीं हो, यह बदलता है। तुम अपने विचार नहीं हो, वे आते जाते रहते हैं। तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, वे भी गुजर जाती हैं। तो फिर तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा तुम एक प्रक्रिया हो, लगातार बदलते हुए। कोई स्थायी मैं नहीं है। तुम सोचते हो मैं बुरा हूं, तो तुम खुद को बुरा मान लेते हो। लेकिन सच यह है तुमने एक बुरा काम किया हो सकता है, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। स्टार्ट टुडे का मतलब आज से नए बनो, पुराने मैं को जाने दो। ध्यान, मेडिटेशन, बुद्ध का सबसे शक्तिशाली उपकरण। बुद्ध ने कहा ध्यान मंदिर में नहीं, मन में होता है। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठना, लेकिन बुद्ध ने कहा ध्यान मतलब जागरूकता। तुम खाते समय भी ध्यान कर सकते हो, चलते समय भी, काम करते समय भी। बस एक बात, पूरी तरह उपस्थित रहो। बुद्ध का सबसे सरल ध्यान, आनापानसति श्वास ध्यान। बुद्ध ने सिखाया अपनी सांस को देखो। 1 सांस अंदर आ रही है, देखो। 2 सांस बाहर जा रही है, देखो। 3 बस देखो, कुछ करो मत। यह सबसे सरल है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। रियल लाइफ में कैसे करें? सुबह 5 मिनट बैठ जाओ, सांस पर ध्यान दो। मन भटके तो वापस सांस पर लाओ। बस इतना रोज करो, आज से शुरू करो। स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो। एंड करुणा, कंपैशन, बुद्ध का दिल। बुद्ध ने कहा सबसे बड़ी ताकत करुणा है। बुद्ध ने मेत्ता, भावना, प्रेम, करुणा सिखाई। उन्होंने कहा सबके लिए मन में प्रेम रखो, यहां तक कि अपने दुश्मन के लिए भी, क्योंकि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम खुद को जहर देते हो। करुणा का अभ्यास, रोज सोचो मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार वाले सुखी रहें, देश मेरे दोस्त सुखी रहें, चाहे मेरे दुश्मन भी सुखी रहें, और सारी दुनिया सुखी रहे। यह सिर्फ सोचना नहीं, यह मन को बदलना है। आधुनिक जीवन में स्टार्ट टुडे कैसे लागू करें? बुद्ध अगर आज होते तो ये 10 बातें जरूर कहते। 8 सोशल मीडिया से बाहर निकलो। बुद्ध कहते तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशी मत खो। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोग सिर्फ अपनी अच्छी तस्वीरें डालते हैं। तुम सोचते हो सब खुश हैं, मैं अकेला दुखी हूं। सच नहीं है। स्टार्ट टुडे, आज से 1 घंटा सोशल मीडिया से दूर रहो। 2 मल्टीटास्किंग बंद करो। बुद्ध कहते एक समय में एक काम करो। आज लोग खाते समय फोन देखते हैं, चलते समय मैसेज करते हैं, काम करते समय वीडियो देखते हैं। यह सब तुम्हें बांट रहा है। स्टार्ट टुडे, जो भी करो पूरे मन से करो। बिजी होना बंद करो। बुद्ध कहते व्यस्त होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। आज हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बिजी होने से कुछ नहीं होता। स्टार्ट टुडे, सिर्फ जरूरी काम करो, बाकी छोड़ दो। कंपैरिजन बंद करो। बुद्ध कहते अपने से तुलना करो, दूसरों से नहीं। आज की सबसे बड़ी बीमारी कंपैरिजन। वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ मुझसे बेहतर है। स्टार्ट टुडे, खुद से पूछो मैं कल से बेहतर हूं। बस नो कहना सीखो। बुद्ध कहते हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आज लोग यस कहते रहते हैं, फिर परेशान होते हैं। ऑन स्टार्ट टुडे, जो जरूरी नहीं उसे नो कहो। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता रखो। बुद्ध कहते जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। आज लोग वो देखते हैं जो नहीं है, वो नहीं देखते जो है। स्टार्ट टुडे, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। फॉरगिवनेस, माफी सीखो। बुद्ध कहते
नफरत पकड़कर रखना जहर पीने जैसा है। आज लोग बरसों पुरानी बातें याद रखते हैं। स्टार्ट टुडे। एक व्यक्ति को माफ कर दो, भले ही उससे कहो मत, मन में कर दो। मिनिमलिज्म, सादगी अपनाओ। बुद्ध कहते, जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। आज लोग चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। स्टार्ट टुडे। 5 चीजें फेंक दो जो काम की नहीं है। हेल्थ को प्रायोरिटी दो। बुद्ध कहते, शरीर की देखभाल करो, यही तुम्हारा मंदिर है। आज लोग पैसे के लिए हेल्थ खराब करते हैं, फिर हेल्थ के लिए पैसे खर्च करते हैं। एंड स्टार्ट टुडे। 30 मिनट एक्सरसाइज करो। डेथ को याद रखो। बुद्ध कहते, मृत्यु को याद रखने से तुम जीवन को गंभीरता से लोगे। आज लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, नहीं है। स्टार्ट टुडे। हर दिन सोचो, अगर यह मेरा आखिरी दिन हो तो क्या करूंगा। व्यावहारिक कदम आज से बदलाव के लिए। बुद्ध के बताए 7 कदम जो आज ही उठा सकते हो। सुबह का रूटीन बनाओ। बुद्ध की सुबह ऐसी थी। सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान करना, धम्म पर विचार करना। तुम्हारी सुबह ऐसी हो सकती है। 6 बजे उठना, 10 मिनट ध्यान, 1 पेज पढ़ना, 8 ग्लास पानी पीना। स्टार्ट टुडे। 1 गोल, बस एक लक्ष्य। बुद्ध ने कहा, बहुत सारे लक्ष्य मत रखो, एक रखो और पूरा करो। अब तुम अपना सबसे जरूरी लक्ष्य लिखो, बाकी सब भूल जाओ, बस उस एक पर फोकस करो। डेली रिफ्लेक्शन। रोज खुद से बात करो, रात को सोने से पहले। आज क्या अच्छा किया, आज क्या गलत किया, कल क्या बेहतर कर सकते हो। बस 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। साइलेंस। चुप रहना सीखो। बुद्ध ने कहा, बोलने से पहले सोचो, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, क्या यह दयालु है। आकाश के 10 मिनट कुछ मत बोलो, बस चुप रहो, सुनो। सर्विस। किसी की मदद करो। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा सुख दूसरों की सेवा में है। डिडे आज कोइंटे। किसी एक इंसान की मदद करो, छोटी भी चलेगी। डिस्कनेक्ट। डिजिटल डिटॉक्स। आज नहीं, 1 घंटा फोन बंद करो। नेचर में जाओ, खुद से बात करो। कमिटमेंट। एक प्रॉमिस करो। आज कहेंगे, अपने आप से कहो, मैं आज से बदलूंगा, मैं कल नहीं, आज शुरू करूंगा। बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक कहानी में। 2 भिक्षुओं की कहानी जो स्टार्ट टुडे का सबसे बड़ा सबक है। एक बार 2 भिक्षु एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक औरत पानी में फंसी थी। पहले भिक्षु ने कहा, हम औरतों को छू नहीं सकते। दूसरे भिक्षु ने औरत को उठाया, नदी पार कराया और आगे बढ़ गए। घंटों बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने औरत को छुआ। दूसरे भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, तुम अभी तक उसे उठाए हो। यही है स्टार्ट टुडे का सबक। बीती बातों को छोड़ दो, आज को जियो। तुम्हारे लिए आखिरी संदेश। बुद्ध ने कहा था, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। बुद्ध के आखिरी शब्द थे, अप दीपो भव। अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब किसी का इंतजार मत करो, खुद रोशनी बनो। आज तुम्हारे लिए सवाल। 8. क्या तुम आज से बदलना चाहते हो। 2. कौन सा एक काम तुम आज शुरू करोगे। 3. कौन सी एक बुरी आदत आज छोड़ोगे। बुद्ध की ओर से आखिरी बात, न अतीत में जियो न भविष्य में, बस यहां रहो अभी, क्योंकि यही असली जीवन है। वक्त की एक बड़ी अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन एक और सच है, जो आज शुरू करता है वही जीतता है। स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम भी आज से बदलना चाहते हो, अभी सब्सक्राइब करो ऐसी और कहानियों के लिए जो आत्मा जगा दें। बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो, क्योंकि जो आज जाग गया वही बुद्धत्व की ओर बढ़ गया।